नमस्कार। कार्यक्रम के अगले भाग में हम आपको मुलाकात करवाते हैं एक ऐसी बालिका से जो महिला सशक्तिकरण का एक आदर्श उदाहरण है। आमतौर पर आज के दौर में महिलाओं के लिए खेल कूद के अलावा नौकरी में सारे क्षेत्र खुल चुके हैं। हालांकि आज से 10-15 साल पहले तक एक ये मिथ होता था कि महिलाओं के लिए कुछ खास क्षेत्र होते थे जिनमें उनको जाने की आज़ादी होती थी, मगर आज समय बदल चुका है। महिलाएं, बालिकाएं और युवतियां आज हर क्षेत्र में अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रही हैं। मंदसौर के अंदर भी आराधना प्रधान वह युवती हैं जो कॉलेज में पढ़ती हैं और जिन्होंने बॉक्सिंग के क्षेत्र में मंदसौर का नाम राष्ट्रीय लेवल पर रोशन कर रखा है। सुनकर थोड़ा सा अजीब लगता है कि एक बालिका यदि बॉक्सिंग के क्षेत्र में आती है तो पुरुष वर्ग थोड़ा सा इसमें निराश होता है कि यह हमारी चीज़ युवतियों में, खासकर बालिकाओं में कैसे जा रही है, क्योंकि काफ़ी स्ट्रॉन्ग गेम माना जाता है। थोड़ी इधर उधर लग जाए तो वो चोट तो होती है, साथ ही लंबे समय तक अपंग होने का उसमें डर भी बना रहता है। मगर उसके बावजूद यह आराधना आज बॉक्सिंग के क्षेत्र में एक चमकता हुआ सितारा बन चुकी है, मंदसौर का नाम रोशन कर रही है। इस क्षेत्र में वे कैसे आई, आज इस मुकाम पर पहुंचने पर उनको कैसा लगता है, भविष्य की उनकी अब योजना क्या है, इन सारे मुद्दों पर आज हम उनसे बात करेंगे। आराधना जी, बहुत बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम आईना में। थैंक यू सर। शुरुआत कैसे हुई आपकी बॉक्सिंग में जाने की, क्योंकि आमतौर पर माना जाता है कि लड़कियां इन चीज़ों से दूर रहती है, मार पिटाई से दूर रहती हैं। हालांकि मार पिटाई का गेम नहीं है, पर बॉक्सिंग तो फिर भी बॉक्सिंग होती, लगने का डर रहता है। मैंने 2017 में शुरुआत की थी। सबसे पहला मैंने वॉलीबॉल खेलना स्टार्ट किया था, तो उसके साथ साथ मैंने 2 साल तक वॉलीबॉल खेला। फिर टेनिस वॉलीबॉल स्टार्ट किया, तब हमारा रीवा में हुआ था स्टेट, तो उसमें हमारे सिल्वर लगा था मेडल। फिर मैंने बेसबॉल भी ज्वाइन किया, सॉफ्टबॉल भी किया, इनमें भी मेरे नेशनल हो चुके हैं। और बॉक्सिंग मैंने इसी साल स्टार्ट की थी कॉलेज से। सर ने मेरे को प्रोत्साहित किया था इसके लिए, तो इसी साल मेरा नेशनल हुआ। तो बॉक्सिंग के क्षेत्र में जाने का आपका मूड कैसे बना? आप तो वॉलीबॉल में थी, तो बॉक्सिंग आपके दिमाग में कैसे आया? नहीं, एक्चुअली मैंने सोचा कि इनमें मतलब ज़्यादा आगे तक हम जा नहीं सकते। मेरे माइंड में कब से था, लेकिन यहाँ पे क्या है कि हमारे मंदसौर में अभी कोच वगैरह कोई है नहीं। फिर सर ने मेरे को बोला अभी कॉलेज में आ गया है बॉक्सिंग, तो सर ने प्रैक्टिस वगैरह करवाई। फिर सर ने भेजा हमको। तो एक गर्ल्स होने के नाते कुछ दिक्कत आई आपको बॉक्सिंग के अंदर? नहीं, कुछ अजीब सा कुछ लगा, एक नया अनुभव लगा कि बॉक्सिंग करने जा रहे हैं आप? नहीं, घर वाले थोड़ा देखते थे कि कभी लग जाएगी, तो थोड़ा वो बोलते तो थे, लेकिन मेरे को इतना नहीं लगा, क्योंकि मैं फ्री रहती थी सब माइंड कि हमको खेलना है तो खेलना ही है। बस वो एक ही गोल वही रहता था। अभी आप जो खेलने गए थे, मुझे मालूम पड़ा कि उसमें आपको चोट भी लगी थी बॉक्सिंग के अंदर, तो क्या किस्सा था, किस ढंग से आप खेल रहे थे और कैसे चोट लगी आपको? फर्स्ट मैच मेरा फर्स्ट बाउट थी मेरी, वो निकल चुकी थी, और सेकंड बाउट में फर्स्ट राउंड हुआ था, उसमें मेरे नाक पे चोट लग गई थी पहले। फिर रेफरी ने मैच थोड़ा बंद करवाया था। फिर सेकंड राउंड स्टार्ट किया उन्होंने, तो फिर आँख पे लग गई मेरे। फिर रेफरी ने मैच बंद करवा दिया था। फिर रेस्ट किया हमने वहीं पे, सर ने रेस्ट करने की बोला। फिर हम 2-3 दिन थे ना वहाँ पे, तो रेस्ट करवाया हमको। क्या खेलने गए थे अभी? हम अभी हरियाणा रोहतक MDU में, हाँ। तो वहाँ पे फिर सर ने रेस्ट करवाया, हमें ट्रेन को टाइम था अभी, तो फिर सर ने रेस्ट करवाया हमको। तो आपको अंदाजा था कि आप जब बॉक्सिंग में आई तो आपको इस किस्म की चोटें लग सकती हैं, गंभीर चोटें भी लग सकती हैं, ये सोच के आप खेल रहे हैं अभी भी आप? हाँ, क्योंकि प्लेयर का है ना, चोट वोट से डरेंगे तो कैसे जाएंगे ग्राउंड पे। मैं अभी गई थी कल परसों अभी रतलाम जाके आई हूँ मैं, उसमें भी मेरे पैर में चोट लगी है। अभी फिर भी कर रहे हैं ग्राउंड भी जाना। अभी क्या सीनियर नेशनल का भी आ गया ना अभी, अगर इसमें सिलेक्शन हो जाता तो एक नेशनल में को अभी चंडीगढ़ जाना यूनिवर्सिटी से, और एक और अगर सीनियर में मेरा सिलेक्शन हो जाता है तो वो उसको लिए भी जाना मेरे को। अच्छा, एक बार बताइए, मंदसौर में हम पूरे मंदसौर जिले की बात कर रहे हैं, आपके अलावा कोई और भी बालिका बॉक्सिंग के अंदर है मंदसौर में खेलने वाले के कोई, या आप अकेले ही हैं अभी मेरे साथ एक लड़की गई थी। नहीं, आपसे पहले? नहीं, मेरे पहले नहीं है। यानी कि मंदसौर में जो बॉक्सिंग की शुरुआत करी किसी लड़की ने या किसी गर्ल्स ने करी, तो वो आप ही हैं जिन्होंने मंदसौर में बॉक्सिंग को लेकर आप आगे तक गए? हाँ, हम 2 गर्ल्स थी अभी यूनिवर्सिटी के लिए हमारे कॉलेज से। बस। क्या नाम है उनका? तनुष्का नागौर। अच्छा, और आप मिलके आप इस बॉक्सिंग क्षेत्र में मंदसौर का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं आप? मेरा 57 to 60 kg में था और उनका 50 to 52 kg में था। हम दोनों ही गए थे गर्ल्स कॉलेज से, बाकी PG से भी कोई नहीं था, हम दोनों ही थे बस। आमतौर पर किसी भी हम खेल के क्षेत्र में जाते हैं तो किसी को कोई हमारा आइकॉन होता है, कोई हमारा हीरो होता है। क्रिकेट की बात करें, बैडमिंटन की बात करें, या अन्य किसी गेम की बात करें, तो आप बॉक्सिंग में आपका कोई आइडियल है इसके अंदर? नहीं, इतना ज़्यादा किसी का मैच वगैरह देखा नहीं है मैंने, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। तो यानी कि आप सिर्फ कुछ नया करने की चाह में आप बॉक्सिंग के क्षेत्र में गए? हाँ, बिल्कुल। तो आगे क्या आपकी योजना है इसकी, बॉक्सिंग के क्षेत्र में क्या करना चाहती है, कहाँ तक खेलना चाहती है और किस ढंग से खेलना चाहती है?
आगे मैं इंडिया को प्रेजेंट करना चाहती हूँ, इसी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहती हूँ। तो इसके लिए आपको घर वालों की सहमति है पूरी तरह से? कोई दिक्कत तो नहीं आती शुरुआत में जब आप बॉक्सिंग सीख रहे थे कि अरे हमारी बिटिया को लगनी चाहे, चोट नहीं लग जाए, जैसे आमतौर पर घर वाले सोचते हैं, ऐसी कुछ बात आई थी सामने आपके? नहीं, घर वाले रोकते हुए आजकल क्या सपोर्ट भी नहीं मिल पा रहा। बोल रहे थे अभी क्या 2-3 साल से अभी थोड़ा ऐसे ही हो गया था, तबीयत ख़राब चल रही थी, तो अभी टूर्नामेंट वगैरह हार के आ रहे थे, तो घर वाले कह रहे हैं कि अभी क्या जा रहे हो तुम लोग, कुछ करके नहीं आ रहे हो, तो वो थोड़ा प्रेशर पड़ रहा है। फिर भी कंटिन्यू कर रहे, कभी कभी तो कुछ ना होगा, तो उसके लिए कि कभी कभी तो अभी नहीं बढ़ रहे, आगे कभी तो बढ़ेंगे, ऐसा सोच के चल रहा है हमारा अभी। ये हार कोई फाइनल हार तो है नहीं, ये तो शुरुआत ही, ये तो आप मंदसौर का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं बॉक्सिंग के अंदर, बड़ी बात है, क्योंकि आमतौर पर जो आज की बालिका हैं, गर्ल्स हैं, वो ऐसे खेलों से दूर रहना पसंद करती है जिसमें चोट का जोखिम कम हो, मगर उसके बावजूद आराधना प्रधान ने इस खेल को चुना ताकि वो अपने पेशेंस को दिखा सके और मंदसौर का नाम भी रोशन कर सके। अभी इसमें आप कौन सी, इसमें अलग अलग स्टाइल होती हैं इसके बॉक्सिंग के अंदर भी, शायद जहाँ तक मेरे नॉलेज है कुछ अलग, हाँ पंचों के अलग अलग किस्म के होते हैं ये, तो कौन कौन से पंच और किस में आप अभी हाथ साफ कर रहे हैं? अभी एक होता है, मतलब एक तो 1-2 होता है, फिर इसमें अपर कट लगता है और एक साइड पंच होता है, 4 पंच होते हैं इसमें। तो अभी आप किस पर ज़्यादा ध्यान दें? सभी एक साथ इस्तेमाल होते हैं? तो हाँ, सभी एक साथ इस्तेमाल होते हैं, वो तो ट्रिक होती है करने की, कब क्या यूज़ करना हमको दिमाग से वो इस्तेमाल करना पड़ता है। शरीर के कुछ हिस्से रहते हैं जहाँ पे उनको मारा भी नहीं जाता उन हिस्सों को? हाँ, ऐसा होता है इसमें, मतलब यहाँ से हम बस इतना एरिया में कवर कर सकते हैं, यहीं पे मार सकते हैं, और हमको ज़्यादा पॉइंट मिलते हैं मुंह पे मारने के। अगर जैसे कि यहाँ पे हमने अपर कट मार दिया तो हम फिर डायरेक्ट यहाँ पे मार सकते हैं, तो उसका जैसे मुंह ज़्यादा आगे पीछे तक चला गया तो रेफरी खुद पॉइंट देते हैं हमको। अच्छा, वो और हम पीछे की हिस्सों पे मार नहीं सकते, उसमें फाउल हो जाता है, हमको वार्निंग मिल जाती है रेफरी से, और ज़्यादा होता तो फिर बाहर कर देते वो, तो हमको मतलब पीछे हिस्सों पे नहीं मारना, बस यहाँ से इतना इतना होगा, और पेट पे मार सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना ज़्यादा लगती है ना तो नॉकआउट हो सकता है, तो हम यहाँ मार सकते हैं बस, और पीछे साइड नहीं मार सकते। अच्छा, इस खेल के अंदर भी जो दर्शक आते हैं वो हुट करते हैं, जैसे दूसरे खेलों में करते हैं, हुटिंग करते हैं कुछ इसके अंदर? चीयर अप के साथ साथ आपको उनके पक्ष वाले जो रहते हैं, जो दर्शक रहते हैं, वो आपको मोरली आपको डाउन करने की कोशिश करते हैं, चिल्ला चोट करते हैं वहाँ पे? हाँ, हाँ। कुछ ऐसा, तो ऐसा खेल में भी होता है? हाँ, होता है ये तो आपके साथ हुआ भी ऐसा कुछ? नहीं, मेरे साथ नहीं हुआ अभी, मतलब जैसे बेसबॉल सॉफ्टबॉल में जाते तो होता है, हमको बैटर बॉक्स वगैरह में खड़े रहते हैं ना, हम तब बोलते हैं, वो कुछ भी बोलते रहते हैं, उन्हें डाउन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम होते नहीं, क्योंकि हमारा फोकस मैच पे ही होता है बिल्कुल, इसलिए मेंटली तौर पे स्ट्रांग बन के जाना पड़ता है वहाँ पे उसके अंदर। अभी आप कॉलेज की पढ़ाई भी कर रही हैं, हाँ, बॉक्सिंग भी आप कर रहे हैं, हाँ, तो दोनों को बॉल भी चल रहा है आपका, तो इन सारी चीज़ों को आप मैनेज कैसे करती हैं सबको आप? अभी जैसे मैं दिन भर तो यहाँ कोर्ट में रहती हूँ, फिर कॉलेज भी पढ़ाई भी चल रही है, साथ साथ में रात को पढ़ाई कर लेते हैं, दिन भर कोर्ट में, और यहाँ कोर्ट से 4 बजे से 7 बजे तक ग्राउंड चलता है हमारा, तो वो सब प्रैक्टिस सब चल रही है, और सुबह सुबह उठ के बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करते हैं। ये प्रैक्टिस कहाँ करते हैं आप बॉक्सिंग की? घर पे, अभी घर पे ही चल रही है, और कभी ऐसा होता है तो सर करवा देते हैं हमारा, मतलब वैसे तो जैसे वो एक टर्फ बना हुआ है अपने, टर्फ बना हुआ जो हाँ, MIT के पास से बना हुआ है, हाँ, टर्फ बना हुआ है वहाँ पे, और फिलहाल तो अभी घर पे ही कर रहे हैं, ठंड बहुत है अभी तो। तो आप प्रायोरिटी किसको ज़्यादा देती हैं, पढ़ाई को, बॉक्सिंग को, कि दोनों को साथ लेकर चलना चाह रहे हैं आप? मैं गेम्स को दोनों को वैसे देती हूँ, पर गेम्स पे ज़्यादा फोकस करती हूँ। मतलब नाम रोशन करना है जो आपको ऐसे। हाँ, बिल्कुल। चलिए, ये अब आप उन बालिकाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे जो इस क्षेत्र में इस किस्म के खेल करना चाहती हैं मगर डर के कारण नहीं कर पाती, उनको क्या कहेंगे? डर को मिटाना पड़ेगा, फिर ही आगे बढ़ेंगे हम, अगर डर को लेके बैठ जाएंगे तो कुछ नहीं हो सकता, फिर तो मतलब आगे बढ़ना है तो हमको डर को भुलाना पड़ेगा, फिर आगे बढ़ेंगे। अभी आपने पूछा कि परिवार वाले सपोर्ट करते कि नहीं करते, तो अभी ऐसा है कि हम बहुत बार बिहार के भी आ रहे हैं, जीत के भी आ रहे हैं, तो जीतना किसी ने इतना ये नहीं करा है, सपोर्ट नहीं कर रहे मतलब, और आगे बढ़ने के लिए इतना ही नहीं है। पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है, मैं जानना चाहूँगा। आप क्या ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं आप? मैं ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करती हूँ, रलायता पास में ही अपने मुल्तानपुरा के आगे गुलाड़िया ये सब है, तो वहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ। मेरे पापा मतलब हमारे टेंट हाउस का काम भी है और मजदूरी मतलब खेती भी है, तो दोनों करते हैं, और परिवार से मिडिल क्लास परिवार है हमारा। उसके बावजूद भी आपको खेलने के लिए इतना अच्छा मौका दिया जा रहा है, आपको दिक्कत तो आती थोड़ी सी, मगर फिर भी आप आगे बढ़ना चाहती हैं इसके अंदर? आती है, एक्चुअली हमको वहाँ पे साधन वगैरह भी नहीं मिल पाता आने जाने के लिए, तो बहुत बार ऐसा होता है हम ग्राउंड भी नहीं जा पाते, जैसे तैसे कभी कभी ऐसा होता है कि बाइक लेके निकल जाती हूँ, मेरे को जाना होता है, तो फिर मम्मी पापा डांटते मेरे को कि अभी मतलब बच्चों के लिए डर रहता है उनको कि कभी जो एक्सीडेंट वगैरह हो जाए
तो मैं तो चली जाती हूँ क्योंकि मेरा फोकस गेम पे ही रहता है, बिल्कुल मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देती और कहीं पे। और मेरा ऐसा है कि गर्ल्स बॉयज़ होने से इतना मतलब फ़र्क नहीं पड़ता, हमको आगे जाना है तो जाना ही है, बिल्कुल निडर होकर चलना पड़ेगा हमको। घर वाले रोकते हैं ऐसे कि लड़की है सब तो करके, पर मैं सोचती नहीं हूँ ऐसा कि लड़के लड़की सब बराबर है। अगर जितना लड़के नहीं कर रहे, मैंने देखा मैंने गाँव के लड़के भी इतना आगे नहीं जितना मेरा। और गेम्स की वजह से जो भी हूँ मैं गेम्स की वजह से आज हूँ, बहुत सी इज्जत भी है मेरी सब जगह अभी, और जितना भी बड़ी हूँ आगे गेम्स की वजह से ही बड़ी हूँ। और आपका अपना खुद का परिचय डेवलप हो रहा है इसके साथ साथ आप? हाँ, जैसे मैं अभी BA सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ, यहाँ कोर्ट में प्रैक्टिस भी कर रही हूँ, साथ साथ में मेरा भी बेसबॉल, सॉफ्टबॉल और वॉलीबॉल तीनों में, और बॉक्सिंग भी चल रही है। बेसबॉल, सॉफ्टबॉल और वो इसमें बेसबॉल, सॉफ्टबॉल और बॉक्सिंग में तीनों में मेरा नेशनल एक और सॉफ्टबॉल में 2 नेशनल है अभी मेरे। अभी फरवरी में कह रहे हैं हमको कि उस टाइम है हमारा, एक चंडीगढ़ में है। और वॉलीबॉल में मैं स्टेट प्लेयर हूँ, और एक टेनिस वॉलीबॉल गेम है उसमें भी मेरा स्टेट हो चुका है। तो ये सारे कंबाइन करके चल रहे हैं हम, पूरा शेड्यूल वो होता है कि पूरा हम साथ में लेके चले इनको। पढ़ाई भी है, कोर्ट में यहाँ प्रैक्टिस चल रही है वो भी है, और कॉलेज में भी है, गेम्स वगैरह सब। मंदसौर जिले की ये पहली बालिका है जो बॉक्सिंग के क्षेत्र में आगे आई हैं और अपने इंस्टीट्यूट के साथ साथ परिवार के साथ साथ मंदसौर का नाम भी रोशन कर रही हैं। उम्मीद है कि आने वाले खेलों में अपना बेहतरीन परफॉर्मेंस करेंगी और मंदसौर का नाम एक दिन हम विश्व पटल पर हाईलाइट होते हुए देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपको अग्रिम भविष्य की शुभकामनाएं। आप इसी तरह से बॉक्सिंग करके मंदसौर का नाम, परिवार का नाम और अपने इंस्टीट्यूट का नाम रोशन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया इसके लिए, और अग्रिम भविष्य के लिए आपको शुभकामनाएं। थैंक यू सर।